बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वफाक नज़ीर। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान में ज़िमनी इलेक्शंस मुनक्किद हुए। 21 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन करवाए गए, जिनमें कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 16 नशस्तें थीं। 11 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से खाली की गई थी, 2 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 2 ही सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 1 सीट काफ लीग, 1 इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, 1 सीट BNP मेंगल की जानिब से खाली की गई थी। और 3 नशस्तों पर 8 फरवरी को इलेक्शन मुलतवी हो गया था उम्मीदवारान का इंतकाल होने के बायस। तो ये इलेक्शन भी जो 3 सीटों पर मुलतवी हुआ, वो भी ज़िमनी इलेक्शन के साथ गुज़िश्ता रोज़ मुनक्किद करवा दिया गया है। अहम चीज़ कल के इलेक्शंस को लेकर जो आपको बताने की है वो ये है कि हर हलके का इस दफ़ा पैटर्न जो है वो मुख्तलिफ था। फॉर्म 45 पहले से दस्तखत शुदा हुए पड़े हुए थे, जो कि प्रोवाइड किए जा रहे थे। हैरान कुन बात है, हाफिज़ ज़ीशान वाला हलका है PP 149 लाहौर से, वहाँ पे दस्तखत शुदा फॉर्म 45 मौजूद थे। फिर गुजरात से मोनस इलाई वाला हलका है, वहाँ पे फॉर्म 45 अवेलेबल ही नहीं थे। प्रिजाइडिंग ऑफिसरान बाकायदा ये चीज़ लिख कर दे रहे हैं कि हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद ही नहीं है। तो ये सिचुएशन गुज़िश्ता रोज़ के दौरान बनी रही है। अब अपनी बात को मैं रिजल्ट्स की तरफ लेकर आता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कल के ज़िमनी इलेक्शंस में क्लीन स्वीप किया है, और जो उनके इत्तेहादी हैं काफ लीग, वो गुजरात से जीत गई है। मोनस इलाही और हाफिज़ ज़ीशान लाहौर से इलेक्शन हार गए हैं। शुएब सिद्दीकी जो इलेक्शन लड़ रहे थे, अलीम खान ने जो सीट अपनी खाली की थी उस पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने ये इलेक्शन जीता है। मुख्तसर ये कि मुस्लिम लीग नून और जो उनके इत्तेहादी हैं उन्होंने इस इलेक्शन में क्लीन स्वीप किया है, और जिस तरीके से किया है वो सिचुएशन भी आपके सामने है। सोशल मीडिया भरा हुआ है, जिस तरीके से प्रिजाइडिंग अफसरान इतराफ़ी बयान दे रहे हैं, जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो बयान दे रहे हैं, वो सबके सामने है। काफ़ी अफसोसनाक सूरत हाल बनी रही है। और जो सहाफ़ी इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे थे, जो हैपनिंग्स वहाँ पे हो रही थी, धांधली की काफ़ी शिकायत मौसूल हुई, तो जो इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे थे उनको गिरफ़्तार किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया। होना तो ये चाहिए था कि पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार करती जो लोग धांधली कर रहे थे, जो लोग लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ख़राब कर रहे थे, पुलिस उनको हाथ डालती। बजाय इसके पुलिस ने जो है वो जो चीज़ उस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे थे, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ख़राब कर रहे थे, पुलिस ने उन्हीं को गिरफ्तार किया, और न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उन पर तशद्दुद भी किया। 92 के सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं, जो इस सिचुएशन को रिपोर्ट कर रहे थे गुजरात से, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर GNN के एक सहाफ़ी हैं, उनको भी इस हवाले से गिरफ्तार कर लिया गया। हैरान कुन बात यह है कि इस इलेक्शन में जिस जमात ने क्लीन स्वीप किया है, उसने इस इलेक्शन से कबल ना तो कोई जलसा जुलूस किया है, ना ही कॉर्नर मीटिंग की है, ना ही कोई अवामी गेट टुगेदर किया है, ना ही किसी लीडर ने जो है वो अवाम से खिताब किया है। सिर्फ AC वाले रूम में समझ लें बैठ के उन्होंने इस इलेक्शन को व्यू किया है और इस इलेक्शन में कामयाबी समेटी है। परवेज़ इलाही वाली सीट गुजरात से जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, वो उनके मुकाबले पे उनके भतीजे थे मूसा इलाही, उन्होंने 66,000 वोट हासिल किए हैं, जबकि परवेज़ इलाही ने सिर्फ 18,000 वोट हासिल किए हैं। जो दीगर चौधरी हैं वो वहाँ पर परवेज़ इलाही के नाम पर सियासत करते आए हैं, और परवेज़ इलाही को सिर्फ वहाँ पर 18,000 वोट पड़ा, और उनके जो भतीजे थे वो 66,000 वोट ले गए। तो ये सिचुएशन बनी रही है जो कि अनबिलीवेबल है। फिर गुजरात से सबसे ज़्यादा शिकायत वहाँ पर मौसूल हुई। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो भी वहाँ पर पहुँची। उमर अयूब जो कि अपोजिशन लीडर हैं वो वहाँ पे पहुँचे। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन PTI वो वहाँ पे पहुँचे। शिबली फराज जो कि अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में, वो वहाँ पे पहुँचे। उनको RO के ऑफिस में जो है वो दाखिला नहीं दिया गया। हालांकि ये कोई लोग छोटे ओहदों पर नहीं है, कोई कौमी असम्बली की सीट पे है, कोई किसी जमात का सरबराह है, तो कोई अपोजिशन लीडर है, जितनी भी अपोजिशन है उसका सरबराह है, उनको RO के ऑफिस में दाखिला नहीं मिला। फिर हाफिज़ ज़ीशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार जो कि PP 149 से इलेक्शन लड़ रहे थे, वहाँ पे उनको भी जो है वो RO के ऑफिस में जो है वो दाखिला नहीं दिया गया, और पहले से साइन शुदा जो फॉर्म 45 थे वो उनको फराहम कर दिए गए। और बाद में जी उनकी तरफ से ये बयान आया कि टाइम को बचाने के लिए जो है वो पहले से साइन करके रख लिए गए थे। हालांकि ऐसा कहीं पे भी नहीं होता कि फॉर्म 45 आप पहले से साइन करके रख लें। जब तक रिजल्ट्स उसके ऊपर आप बन नहीं जाते तमाम जमातों के, तो वक्त तक आप उससे पहले साइन कैसे कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन बनी हुई थी। मुख्तसरन अगर मैं आपको ये बताऊँ
तो फॉर्म 45 को कल के इलेक्शंस को लेकर पहले से मैनेज कर लिया गया था, और फॉर्म 45 जब मैनेज कर लिया गया तो उसके ऊपर ही फर्दर डेवलपमेंट होनी थी, फिर उसी को देखते हुए फॉर्म 47 बनना था, और फिर उसके बाद रिजल्ट्स जो है वो कंपाइल होने थे। तो होना तो ये चाहिए था कि मतलब इसको प्रॉपर तरीके से जो लॉ है उसको फॉलो करते हुए, जो तरीकाकार है उसको फॉलो करते हुए रिजल्ट्स कंपाइल होते। फॉर्म 45 को पहले ही मैनेज कर लिया गया, यानी कि पहले ही जो है वो गिरेबान से पकड़ लिया गया। तो ये सिचुएशन कल के इलेक्शंस में बनी रही है, जो कि किसी से ढकी छुपी नहीं है। कम से कम रिगिंग ही ऐसे कर लेते कि लोग शायद बेवकूफ़ बन जाते, लेकिन अब ये पहले वाले लोग नहीं रहे कि जो आसानी से जो है वो बेवकूफ़ बन जाए। लोगों के सामने हर चीज़ हो रही है तो वो कैसे जो है वो उस पर अपनी आंखें बंद करके बैठ जाए। बेवकूफ़ तो नहीं है, आजकल की जनरेशन जो है वो पढ़ी लिखी है, तो आप आजकल की जनरेशन को ज़्यादा देर तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो ये सिचुएशन थी कल के इलेक्शंस को लेकर। इसी के साथ ये था हमारा आज का व्लॉग। एक नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।